हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। तो स्टूडेंट, आज हम मिशन 100 के तहत एक ग्रामर का टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2024 की एग्ज़ाम में ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। और पिछले कई सालों से अगर हम आपके पेपर्स का, आपके सिलेबस का, बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर्स का अगर स्टडी करें तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इसी फॉर्मेट में और इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। और उन पेपर्स के आधार पर हमने तैयार किया है मिशन 100 का एक नया मॉडल पेपर, या यूं कहे कि एक नोट्स तैयार किया है। और उस नोट्स को आज हम पढ़ेंगे, बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, बड़े ज़बरदस्त और ज़ोरदार तरीके से पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करो और के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दो, ताकि सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और मिशन 100 में आप शामिल हो जाएं। तो बच्चों, आज से मैंने ये ठान लिया है कि आपको मैं 100 में से 100 नंबर लेकर के दिखाऊंगा और आप 100 में से 100 नंबर लेओगे अगर मेरे साथ चलोगे। निश्चित रूप से अपना ये वादा रहा कि आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो अगर आप इस प्रकार के वीडियो जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल govt.english पर डाल रखे हैं, अगर उनका आप स्टडी करते हो, बार बार उनको देखते हो और उनके आधार पर आप अगर नोट्स बनाते हो अपने नोटबुक में, और उठते बैठते खाते पीते सोते जागते अगर आप उनको पढ़ते हो, तो यकीनन आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इससे पहले हमने वीडियो डाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो फंडामेंटल नियम होते हैं, जो मूल नियम होते हैं, उनके बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा की थी। और वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल govt.english पे पड़ा है। आप बेझिझक कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उस वीडियो हमने नॉर्मली ये दिया था कि किस प्रकार एक वचन के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमने उस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, सिंपल सेंटेंस बनाए हैं। तो आप ज़रूर उस वीडियो का फ़ायदा लें और यूट्यूब चैनल govt.english को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के इस नए फॉर्मेट में दिए गए आपको नोट्स जो है उसका शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला जिसका नियम हम बना रहे हैं, पहला जो नियम है वो ये है, ऐसे कार्य यानी ऐसे जो एक्शन होते हैं के साथ जो पूरा हो चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के साथ किया जाता है जो कार्य पूरा हो चुका है तथा वर्तमान में भी उसका प्रभाव है। ये लाइन बड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर टीचर्स ऐसे होते हैं जो इस बात को क्लियर नहीं करवा पाते। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे आपको गृह कार्य दिया गया, ओके, आपने गृह कार्य पूरा कर लिया, तो हम यहाँ तक उस आपके एक्शन को यहाँ तक लेंगे। आपने गृह कार्य को पूरा कर लिया, यहाँ ठीक है, ऐसे कार्य के साथ जो पूरा हो चुका, आपका गृह कार्य पूरा हो गया है तथा वर्तमान में भी उसका प्रभाव है, और वर्तमान में भी उसका प्रभाव है। इसका क्या मतलब बैठता है? इसका मतलब ये बैठता है कि अब आपको होमवर्क जो है, गृह कार्य जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये बैठता है, मान लो आपने खाना खा लिया है और अब आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार के अगर भाव आते हैं, इस प्रकार की जो अगर फीलिंग्स आती है सेंटेंस के अंदर, और सेंटेंस में इस प्रकार की बात आती है कि हम उसको दोबारा करने की हमें जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताऊंगा, की वर्ड्स बताऊंगा। उन की वर्ड्स को अगर आप पकड़ लेते हो, उन की वर्ड्स को आप अगर अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हो, और आप अगर ज़्यादा नहीं कर पाते हो, आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता और एग्ज़ाम में फिर भी आप अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, तो आप उन वर्ड्स को पकड़ लीजिए। जहाँ भी वो वर्ड्स नज़र आए, जहाँ भी वो आपको वर्ड्स नज़र आए, आप 100% ये कन्फर्म हो जाएं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर सेंटेंस है तो आप यकीनन माने, अगर आपका कर्ता एक वचन है तो उसमें हैज आएगा, अगर वो कर्ता बहुवचन है तो उसमें हैव आएगा डेफिनेटली, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग उसमें
किया जाएगा। तो पहला सेंटेंस, इसमें ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ऐसे कार्य जो पूरा हो चुके हैं लेकिन उसका अब भी प्रभाव है। अब प्रभाव का मतलब ये है, जैसे दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपने स्नान कर लिया है और अब आपको दोबारा स्कूल जाने से पहले स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने स्नान कर लिया है, यानी आपका स्नान जो है वो पूरा हो चुका है, तथा वर्तमान में उसका क्या प्रभाव है कि अब आपको दोबारा नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहला नियम जो है वो उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। आई हैव ऑलरेडी कुक्ड माई फूड, कहने का भाव कि मैंने पहले से ही भोजन पका लिया है। आई हैव ऑलरेडी, 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 नोट करो अपनी नोटबुक में तुरंत। ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी की वर्ड है इसका, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और अगर 2024 के पेपर में अगर ऑलरेडी शब्द दिखता है तो आप 100% ये कन्फर्म हो जाए कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और आप सब्जेक्ट के अनुसार उसको हैज या हैव में लगा सकते हैं। ओके, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड माई फूड, मैंने पहले से अपना भोजन पका लिया है। इसका मतलब अब मुझे भोजन पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना भोजन पहले से पका लिया है, अब भोजन पकाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ पहले रूल फर्स्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस आप लोगों के सामने, ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क एंड नाउ ही विल गो टू सिनेमा, विल गो टू सिनेमा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, ऑलरेडी से। ये ऑलरेडी कीवर्ड आपका। अब देखो यहाँ ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है, यहाँ हैज खाली होगा, यहाँ फिनिश्ड खाली होगा, आपको यहाँ पे फिनिश लिखा होगा। क्या लिखा होगा, फिनिश, FINISH, फिनिश लिखा होगा। FINISH ऐसे यहाँ लिखा होगा। अगर यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ लिखा हो सकता है, यहाँ ब्रैकेट में है। तो अगर आपको फिनिश ये अगर यहाँ फिनिश ब्रैकेट में यहाँ फिनिश लिखा हुआ मिलेगा, और ये जगह खाली मिलेगी, और ये जगह खाली मिलेगी, और यहाँ ऑलरेडी लिखा होगा। ओके, तो जैसे ही आप ऑलरेडी को पहचानते हैं तो आप ये कन्फर्म हो जाते हैं कि दिस सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित वाक्य है। तो आप तुरंत अपना दिमाग ले आइए कर्ता की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। अगर सब्जेक्ट एक वचन है जैसे ही है तो आप बिल्कुल हैज भर दीजिएगा, ऑलरेडी से पहले हैज और ऑलरेडी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश का फिनिश्ड, ऐसे आप भर दोगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दूसरा सेंटेंस इसका जो है वो आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आपके समझ में आ गया है तो भी कमेंट करें, अगर नहीं आया तो भी कमेंट करें, ताकि समय रहते आपकी हेल्प की जा सके। तीसरा सेंटेंस इसी रूल से संबंधित है बच्चों। यू हैव ऑलरेडी टेकन फूड, यू डोंट नीड, हमें दूसरे जो आगे वाक्य आता है ना उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यू हैव ऑलरेडी टेकन फूड, यू डोंट नीड नो, यानी तुमने पहले से ही भोजन ले लिया है। यू डोंट नीड नो, अब तुम्हें जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से देखो, ये पहला वाक्य है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, इस वाक्य को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। ऑलरेडी शब्द आ गया, ये कीवर्ड जो बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड, इसका कीवर्ड है ये, इससे इसका ताला खुलता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और कौन से वाक्यों का, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बिल्कुल 100% कन्फर्म। यू हैव ऑलरेडी टेकन फूड, यहाँ देखो ऑलरेडी शब्द मिलेगा आपको, बिल्कुल ऑलरेडी शब्द मिलेगा, यहाँ आपको खाली मिल सकता है, यहाँ आपको खाली मिल सकता है। तो जैसे ऑलरेडी शब्द मिलता है आप अपने दिमाग से खटाक से ये विचार ले आइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और ये टेकन शब्द यहाँ नहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर टेक, TAKE, टेक मतलब लेना, फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा। तो जैसे ही ऑलरेडी आता है दिमाग से खटाक से बत्ती जल जाएगी आपके दिमाग में कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और फिर आपका दिमाग कहाँ आएगा, दौड़ के यू की तरफ आएगा। अरे सब्जेक्ट यू है, यू मीन्स प्लूरल, प्लूरल मीन्स हैव, और आप तुरंत इसका हैव लगाओगे और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगा दोगे। ओके, ये तीनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। और अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। तो बच्चों यहाँ हमने कीवर्ड पकड़ा था ऑलरेडी, तो अपनी नोटबुक में तुरंत नोट करो आप, ऑलरेडी, 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 ALREADY। ओके, दूसरा रूल क्या है, ऐसे वाक्य यानी ऐसे कार्य के लिए जो हाल ही में समाप्त हुआ है, जो अभी अभी पूरा हुआ है, और अभी भी पूरा कैसे हुआ, हमें क्या मिलेगा, कौन बताएगा हमें, ऐसा कौन सा वहाँ व्यक्ति बैठा है, कौन से सर मैम बैठे हैं जो बता देंगे भी अभी भी पूरा हुआ है। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होंगे, शब्द दिए होंगे जिनका अर्थ ही अभी अभी होता है, हाल ही होता है। जैसे इस प्रकार की स्थिति में जस्ट
ओके, रिसेंटली, ऑलरेडी का यूज करते हैं। ऑलरेडी पहले से, ये तो आपने पहले पढ़ लिया है। अब देखिए जस्ट और रिसेंटली, अभी अभी, रिसेंटली हाल ही में, तो इनका अर्थ यही होता है कि अभी भी पूरा हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है, इनका मीनिंग यही होता है। तो ये अगर वर्ड आते हैं, जस्ट आता है, रिसेंटली आता है, तो फिर आप दिमाग से फट से आप सोच लेना कि ये तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम कर्ता के हिसाब से हैज या हैव का प्रयोग कर देते हैं। ओके, तो देख आपके समझ में आ गया होगा। ये एक कीवर्ड ये मिल गया, ऑलरेडी मिल गया, दूसरा कीवर्ड जस्ट मिल गया, तीसरा कीवर्ड रिसेंटली मिल गया। आप तुरंत साथ साथ मेरे साथ साथ आप याद करते रहिए, और दुनिया की कोई ताकत आपको 100 में से 100 नंबर लेने से रोक नहीं सकती। तो देखो, एक नंबर ऑलरेडी आ गया, 2 नंबर जस्ट आ गया, 3 नंबर रिसेंटली आ गया, 3 कीवर्ड मिल गया आपको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चों। देखो, सी हैज जस्ट गोन आउट, अब ये जस्ट मिलेगा आपको, यही वो है व्यक्ति जो आपको ये बताएगा कि इसने अमुक काम अभी अभी किया है, ये जस्ट बताएगा आपको। ओके, जैसे सी हैज जस्ट कम गोन आउट, वो अभी अभी बाहर जा चुकी है, अब जस्ट शब्द बताएगा आपको। जस्ट ये मिलेगा आपको एग्जाम के पेपर में, देख लेना, जस्ट, बिल्कुल जस्ट मिलेगा आपको। तो जस्ट जैसे आता है तो वाक्य को पहचानो कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, और जैसे ही आपको पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो आप तुरंत कर्ता की तरफ चले आइए दौड़ के, और देखिए कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज लगा दीजिए, और अगर कर्ता बहुवचन है तो हैव लगा दीजिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, इतना छोटा सा काम है। जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दियर प्रॉब्लम टू मी, एक्सप्लेन्ड थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी, है ना, कीवर्ड मिल गया। अब देखो, ये सेंटेंस अगर एग्जाम में आता है, इस प्रकार का एग्जाम में सेंटेंस आपको मिलता है, तो आपके सामने कीवर्ड होगा ऑलरेडी। क्या होगा, ऑलरेडी, पहले से ही। तो यहाँ आपको ऑलरेडी मिलेगा, हैव आपको नहीं मिलेगा, एक्सप्लेन्ड आपको नहीं मिलेगा, एक्सप्लेन्ड की जगह एक्सप्लेन मिलेगा, ईडी नहीं मिलेगा इसके साथ। तो जैसे आपको ऑलरेडी शब्द मिलता है, आपके दिमाग में ये तुरंत बात आ जानी चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य दिमाग में आते ही आप नज़र ले आइए कर्ता की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो हैव लगा दीजिए, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो हैज लगा दीजिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपका रूल नंबर 2 जो है वो आपको भी कन्फर्म में हो गया होगा। अब आपके सामने आपकी जो नोटबुक है आपके पास, उसमें आपने 3 कीवर्ड लिख रखे हैं, 3 कीवर्ड। ऊपर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिखा है ना, तो अगर नहीं लिखा है तो तुरंत लिखो, क्योंकि इसके बगैर काम आने वाला नहीं है। 100% जो मिशन है, वो मिशन तभी कामयाब होगा जब आप मेरे साथ साथ चलोगे। सबसे ऊपर लिखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसमें लिखा ऑलरेडी, उसमें लिखा जस्ट, उसमें लिखा रिसेंटली। 3 कीवर्ड आपके सामने आ गए। अब मैंने जैसे नीचे नोट डाला है, जस्ट ऑलरेडी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का तथा मेन वर्ब के बीच में होता है। जैसे ऑलरेडी का भी होता है, जस्ट का भी होता है, और ये जो आपको समय बताने वाले हैं या सेंटेंस की कंडीशन बताने वाले जो है ना, इनका प्रयोग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में होता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच, जैसे ये देखो आप, ये हेल्पिंग वर्ब रह गया, ये वर्ब रह गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, दोनों के बीच में इसका यूज होता है। ये आपका एक कॉमन सेंस की बात है। ओके, तो बच्चों तुरंत आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जल्दी से शेयर करें, ताकि आपके बहुत सारे दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा, इस टेंस का फ़ायदा, इस वीडियो का फ़ायदा, इस नोट शीट का फ़ायदा मिल सके। ओके, चलते हैं आगे। तो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीसरा जो अपना गोल्डन रूल है वो क्या है, यदि वाक्य में यट, वाई इट यट, अप टू नाउ का प्रयोग किया गया है, तो हैज प्लस हैव में से थर्ड फॉर्म का प्रयोग। देखो कितना सुंदर तरीके से आपको समझा दिया गया है। अगर वाक्य में यट आता है, अगर वाक्य में अप टू नाउ आता, अप टू नाउ का मतलब होता है अब तक, अब तक, ये समझने का प्रयास करो आप, अप टू नाउ, अब तक। तो यदि वाक्य में, यदि आपके सेंटेंस में जो आपके पेपर में बिल्कुल 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपके यट लिखा हुआ है ग्रामर पोर्शन में, तो आप तुरंत समझो कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो कर्ता के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग होगा। एक वचन कर्ता के लिए हैज और बहुवचन कर्ता के लिए हैव का प्रयोग होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, पहला सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक निशान, इस प्रकार का भी आ सकता है। यहाँ आपको खाली जगह मिलेगी,
यहाँ आपको खाली जगह मिलेगी, ये पूरा पूरा पोर्शन जो है आपको खाली मिलेगा। ओके, और आपको क्या मिलेगा ब्रैकेट में, नोट नोट फिनिश, सॉरी नोट फिनिश, FINISH ऐसे मिलेगा, नोट फिनिश। नोट फिनिश का मतलब आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो नोट फिनिश मिलेगा। और ये जगह जो है वो खाली मिलेगी आपको, यहाँ क्वेश्चन मार्क मिलेगा। देखो कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो वो सेंटेंस प्रश्नवाचक होता है, क्वेश्चन बनता है उसका। और क्वेश्चन बनता है तो वर्ब के स्टार्टिंग में, वर्ब के शुरुआत में, वर्ब के इंजन में आपको क्या मिलेगा, या तो WH वर्ड मिलेगा या आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा जी। तो क्या करते हैं, यहाँ यट लिखा है, कीवर्ड देखो यट, ये यट मिल गया आपको, कीवर्ड यट। यट अगर आता है तो आप क्या करोगे, दिमाग में आपके खटाक से क्या जलेगा, ये जलेगा कि ये वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो आप कर्ता की तरफ दौड़ के आइए। यहाँ देखिए कर्ता एक वचन है बहुवचन, अगर कर्ता एक वचन है तो यहाँ हैज लगेगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो यहाँ हैव लगेगा। जैसे यहाँ यू है तो यू के हिसाब से हैव आता है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क निशान लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क निशान लगाते हैं आपके दिमाग में ये आएगा कि ये वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सबसे पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या बन रहा है, हैव बन रहा है। तो सबसे पहले अपन हैव लगा दिया और यहाँ सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में जैसे यहाँ नोट फिनिश लिखा है ना, तो आप नोट फिनिश्ड लिखोगे इस प्रकार के लिख करके, और आप इस सेंटेंस के लिए 1 नंबर आराम से प्राप्त करोगे, और यकीनन आप 100 में से 100 नंबर इंग्लिश में लोगे। तो पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। द पुलिस हैवंट गोट ए क्लियर क्ल्यू अप टू नो। ये देखो अप टू नो कीवर्ड पकड़ो, बिल्कुल कंफर्म 100%। अप टू नो, अप टू नो सब देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और नोट गोट, यहाँ क्या होगा, नोट ऐसे लिखा होगा, नोट गेट, GET ऐसे लिखा होगा, ये सब लिखा होगा। तो पुलिस ये दिया होगा, पुलिस ये नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपकी सेंटेंस से गायब होगा। और ये जो नोट गेट है ये यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा या फिर सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। लेकिन आप देखो जैसे ये सेंटेंस आपके सामने आता है तो आपकी नजरें कहाँ जानी चाहिए, आपकी नजरें जानी चाहिए वाक्य के लास्ट में जहाँ फुल स्टॉप होता है। अरे यहाँ तो फुल स्टॉप है ही नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क अगर है तो बनेगा प्रश्नवाचक, और अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, जैसा इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपको क्या करना है भाई, आप फुल स्टॉप देख रहे हो, यहाँ क्या है, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप है तो क्या करोगे, ये देखो फुल स्टॉप लगा दिया अपन, ये फुल स्टॉप है तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस बनेगा। और यहाँ नोट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनेगा तो नेगेटिव में क्या आएगा, नोट आएगा। अब नोट किसके साथ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, अप टू नो आ गया। अप टू और नो आते ही हमारे दिमाग में एक बात तो ये क्लियर होगी कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो भाई साइक्रिया 2 आ गई अपने सामने, एक हैज आ गया, एक आ गया हैव। अब बताओ हैज में और हैव में क्या सेलेक्ट करें। अब इस बात का फैसला किस पे छोड़ते हैं, सब्जेक्ट पे छोड़ते हैं, कर्ता पे छोड़ते हैं। कर्ता यहाँ लिखा है पुलिस, मतलब पुलिस एक वचन माना गया है। द पुलिस का मतलब एक वचन, पुलिस मैन, पुलिस पर्सन ये अलग अलग होते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है ना वो एक वचन। जैसे आर्मी है, क्लास है, टीम है, पुलिस है, ये सारे एक वचन माने जाते हैं। जिसमें चाहे इसमें एक हो चाहे इसमें हजारों लोग हो, लेकिन एक वचन ही मानी जाती है। जैसे किसी की गलियों में अगर 150 पुलिस लोग जा रहे हैं तो हम बोलते हैं ना देखो पुलिस जा रही है, तो वो एक वचन मानते हैं। तो अगर ये आते हैं अपन एक वचन मान लिया, एक वचन के हिसाब से क्या लग गया, तो एक वचन आ गया, एक वचन के साथ में नोट भी आया है। तो पुलिस हैजंट गोट ए क्लियर क्लू, इस प्रकार से सेंटेंस को लिखोगे। और ये देखो हर लाइफ हैज रन स्मूथली अप टू नो, अप टू नो आ गया ना, ये अप टू नो अपने आप में कीवर्ड आ गया। अप टू नो आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैज या हैव में से हर लाइफ, उसका जीवन एक वचन, हैज आ गया, और RUN आ गया, RUN, क्योंकि RUN जो होता है ना वो फर्स्ट थर्ड भी होता है, फर्स्ट फॉर्म भी होता है और थर्ड भी होता है। RUN ये फर्स्ट फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है। तो इस बात की आप टेंशन मत लें भी ये फर्स्ट है थर्ड है, ये फर्स्ट भी होता है और थर्ड भी होता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
जो आपकी डायरी में साथ साथ लिखी जानी चाहिए कि कीवर्ड कौन कौन से आए इस सेंटेंस में। अब देखो इस सेंटेंस में कीवर्ड आए, एक आया ऑलरेडी जो आपने डायरी में लिखा, एक आया येट, अप टू नो, जस्ट, सो फार, रिसेंटली। ये वर्ड जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कीवर्ड है। यानी आप इस चीज की गांठ मार लो बिल्कुल कि अगर ये सेंटेंस आते हैं सेंटेंस में, अगर बोर्ड एग्जाम में ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आता है, उनमें कोई सेंटेंस आता है मान लो और उनमें ये सारे वर्ड्स आते हैं, इनमें से कोई वर्ड आता है, ऑलरेडी आता है, येट आता है, अप टू नो आता है, जस्ट आता है, सो फार आता है या रिसेंटली आता है, तो वो सेंटेंस 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और अगर वो 100% आप मानते हो ये सेंटेंस में, मान लो दिए गए सेंटेंस में ये वर्ड आ गए, तो आपने ये डिसाइड कर लिया भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चों दो क्रियाएं होती है, एक तो होता है हैज और एक होता है हैव। और ये चीज आप अच्छी तरह से जानते हो, हैज का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है और हैव का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, और दोनों में ही इस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके कीवर्ड है, आप डायरी में लिख लो। और आज ही आप एक काम और करोगे, आप दुकान से जाओ, दुकान से एक 5 रुपए वाला चार्ट लेके आओगे, वाइट या जो भी आपका कलर पसंद है, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में कलर पेंसिल से आप ये सारे शब्द लिखोगे। ऊपर लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और नीचे वर्ड लिखोगे, ताकि उठते बैठते जागते सोते हैं खाते पीते आपको ये वर्ड आपकी नज़रों के सामने रहे, और ये वर्ड आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसा पक्का सा फिट हो जाए ताकि इनको कभी नहीं बोलो। ओके, अब देखते हैं इनसे संबंधित कुछ सेंटेंसेस, एक्सरसाइज देखते हैं। और एक्सरसाइज क्या है बच्चों, ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हो जाए। जैसे पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, इसमें और अपन को कुछ नहीं देखना, अपन को कीवर्ड पकड़ना है। इसमें देखो कहाँ है कीवर्ड, अपने पोएम सो फार आ गया। ओके, सो फार आते ही हमारे दिमाग में यह आया कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो भाई कर्ता की तरफ आओ। कर्ता क्या है, सी है, सी का मतलब एक वचन है तो हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। चलो हैज लग गया, ठीक है। अब राइट है तो राइट का थर्ड फॉर्म आ गया रिटन, ठीक है, इसका तो रिटन लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म इसकी लिख देंगे। पहला सेंटेंस क्लियर। दूसरा है रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई एम्प्लोर जस्ट नो। अब देखो जस्ट आ गया, शब्द आ गया ना, जस्ट। तो जस्ट शब्द आते ही अपन क्या करना है, कर्ता के हिसाब से हैव या हैज का सिलेक्शन करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। तो आई है यहाँ सब्जेक्ट, जो खालिस्तान है उससे जस्ट पहले जो है वो आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। लगता है कि नहीं लगता, ये तो आपको याद ही है। हैव और मोप, मोप है तो मोप्ड आएगा, MOPPED। ओके, इस प्रकार से आप लिख दोगे। तीसरा सेंटेंस, प्रियंका बिगिन टू लिव इन दिस लोकेलिटी रिसेंटली। ये देखो ये कीवर्ड आ गया, रिसेंटली आता है, रिसेंटली अगर आता है, रिसेंटली आते हैं क्या करोगे, प्रियंका हैज बिगन, BEGUN ऐसे लिखोगे। सी खालिस्तान राइट 20 प्लेस सो फार, ये कीवर्ड आ गया। सो फार आते ही सी हैज रिटन हो गया। माई मदर ऑलरेडी टेकन, ऑलरेडी शब्द है ना, तो ऑलरेडी के बारे में मैंने पहले एक नियम लिखा है कि ऑलरेडी शब्द का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में किया जाता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में किया जाता है। तो माई मदर एक वचन है तो माई मदर हैज फिर ऑलरेडी, फिर टेकन, TAKEN, ऐसे ये वर्ड हो गया क्लियर। आई मेट रोबिन यस्टरडे, बट यस्टरडे, ये देखो यस्टरडे वगैरह पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित है, चलो इनको छोड़ो। आप यहाँ से अपना वाक्य बनता है आई, यहाँ आ गया सो फार, सो फार का मतलब अपना कीवर्ड सो फार आ गया, तो क्या लगाएंगे, आई के साथ हैव, यहाँ नोट भी लिखा तो आई हैव नोट सीन, आई हैव नोट सीन, ऐसे बिल्कुल आप कंफर्म रहो। लता हैज बीन रीडिंग बुक फॉर 3 days, देखो ये वाक्य अलग प्रकार से हैं, लेकिन ये कंजक्शन आ गया बट कंजक्शन के बाद में क्या सेंटेंस शुरू होता है, सी नॉट फिनिश इट सो फार, ये कीवर्ड आ गया। सो फार आते हैं आप सी के हिसाब से हैज नॉट फिनिश, हैज
नॉट इसके साथ ईडी लगा हुआ, ओके, हैज नॉट फिनिश्ड। ये देखो 8 नंबर पे नॉट यू नॉट फिनिश क्लीन येट, ये कीवर्ड आ गया तो येट आते हैं। देखो ये खाली ये प्रश्नवाचक निशान दे रखा है तो इसका मतलब यू के साथ में हैव लगता है तो हैव सबसे पहले आएगा, हैव, ओके। नॉट फिनिश्ड ईडी लगा दो इसके साथ में, ईडी लगा कर इसको यहाँ लिख दो, ओके, समझ में आ गया। सीता नॉट कम येट, येट कीवर्ड आ गया तो सीता हैज नॉट कम, COME, कम, कम ये जो दे रखा है ना ब्रैकेट में, ये वैसे तो फर्स्ट फॉर्म होता है लेकिन कम की फर्स्ट और थर्ड एक जैसी होती है, तो यहाँ हैज नॉट कम लगाएंगे, ये थर्ड भी बन जाएगी और फर्स्ट भी है। यू हैव ऑलरेडी, ये कीवर्ड आ गया तो ऑलरेडी टेकन, टेक फूड, यहाँ तक कंप्लीट है। तो ऑलरेडी शब्द आ गया, ऑलरेडी शब्द आते हैं क्या लगे, यू हैव ऑलरेडी टेकन, टेकन। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सभी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को दबाएं और ऑल पर जाकर के क्लिक कर दें ताकि सभी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू, सी यू सून।